Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. Class 5 सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 2 नंबर्स, पार्ट है 5। अब देखो कंपैरिजन्स ऑफ नंबर्स। आपको पता है ये कंपैरिजन का मतलब तो क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों के मध्य तुलना करना। वो तो आपकी मम्मी भी करती होगी ना, कंपैरिजन करती होगी ना कि तुम्हें ये नहीं आता है, उसे वो आता है, आप पढ़ते नहीं हो, वो आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। तो कंपैरिजन हर चीज़ में किया जा सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब हमें यहाँ नंबर्स में कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है इसमें नंबर 1 है, उसमें है कंपैरिजन of numbers where number of digit are not equal। सबसे पहला हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अंदर है कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर नंबर ऑफ डिजिट आर नॉट इक्वल। जहाँ पर आपके नंबर ऑफ डिजिट है वो इक्वल नहीं होते हैं। एक तो सबसे पहले हम वहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। ओके, द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर। देखो जहाँ पर ज़्यादा डिजिट के नंबर होते हैं, आपको पता ही है कि वो ही बड़े होते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा जाए 1, यहाँ पे लिखा जाए 10, तो आप इजीली बता सकते हो ना कि कौन सा बड़ा है। तो आपको पता ही है कि 10 बड़ा है, क्योंकि एक तो वो 2 डिजिट है और 1 क्या है? स्मॉलर है। तो 10 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो देन अ नंबर विथ लेस डिजिट, कि जो नंबर बड़ा होता है तो 10 इज ग्रेटर देन 1। तो 10 क्या है? 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले हमें इसी में ये देखना है। फिर देखो सेकंड नंबर है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स where number of digit are equal। और एक वहाँ क्या होता है कि जो दोनों नंबर ऑफ डिजिट होती है वो इक्वल होती है। तो हम इसमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट, तो देखो 5, 7, 6, 1, 7 ये 2 नंबर हैं। तो अब आपको इसमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट क्या इक्वल है। इसमें भी 3 डिजिट है, 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट है, 1 2 3। तो अब आपको इसमें बताना है कि आप इनमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। इफ 2 numbers have the same number of digit, अगर आपके पास 2 नंबर हैं और उन दोनों के जो नंबर्स हैं उनकी डिजिट क्या है? सेम है। तो वी कंपेयर डिजिट ऑन द प्लेस ऑफ 10,000। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें उनमें कंपैरिजन करना है और उन डिजिट में कंपेयर करना है, तो हम अगर 5 में है, जितनी बड़ी डिजिट नंबर है तो हम 10,000 से शुरू करेंगे। अगर 10,000 वाली डिजिट नंबर नहीं है तो 1000 से करेंगे, 1000 वाली नहीं है तो हम 100 से करेंगे। तो हमारे पास क्या है? 100 वाली है, तो 1s 10s 100। तो हम 100 से क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो देखो 100 में यहाँ पे क्या है? 5 और यहाँ पे क्या है? 6। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया कि जो 5 है वो स्मॉलर है और जो 6 है वो बिगर है। तो क्या हो गया? 617 बिगर वैल्यू है, ग्रेटर देन 517। आ गया समझ में?
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसी के हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसी के अंदर वी हैव 5 डिजिट बट ओनली 4 डिजिट इन। देखो अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो है 2 0 5 6 3। फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2 0 5 6 3, ठीक है। वी हैव 5 डिजिट, ये क्या है हमारे पास 5 डिजिट की, तो वी हैव 5 डिजिट। ये कितने डिजिट की हो गई, ये हो गई 5 डिजिट की, ओके। बट 4 डिजिट, but 4 digits in 9456, ठीक है। एक तो है 5 डिजिट की, एक है आपके पास 4 डिजिट की। तो 5 डिजिट की है 20,563, 4 डिजिट की है 9,456। अब आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ डिजिट इज 20,563 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 9,456। अब आपको पता ही है कि ये वैल्यू डिजिट ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 में, ये 4 में है। तो आपको पता ही है कि ये वैल्यू है जो क्या है ग्रेटर देन है इस वैल्यू से। अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप लिखोगे 20,563। अगर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा तो अब आपको पता है ना कि जिस तरफ आप की जो ये साइन होता है ग्रेटर देन का, जिस तरफ आपकी वैल्यू क्या होती है छोटी होती है ना, उसी तरफ इसका नोज होता है, ठीक है। जिस तरफ वैल्यू छोटी होगी उसी तरफ इसका नोज होगा। तो आप क्या करोगे, ये ग्रेटर देन का साइन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो नंबर है सेकंड, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर नंबर ऑफ डिजिट आर इक्वल। उन नंबर्स है उनकी डिजिट में आपको कंपैरिजन करना है जिनकी डिजिट क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। उन्हीं में आपको क्या करना है, उन्हीं में आपको कंपेयर करना है। तो देखो ये जो वैल्यू है वो है आपके पास 3 8 4 2 7, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 8 4 7 2 7 2। अब आपको पता है 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये क्या हो गया 38,427 और 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये है 38,472। अब हमें देखना है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ डिजिट क्या है आर इक्वल, नंबर्स ऑफ डिजिट आर इक्वल। इनमें जो नंबर्स हैं जिनके डिजिट क्या है इक्वल है। अब हमें बोला था, मैंने बताया था कि अगर हमें इसमें कंपेयर करना है तो हम 10,000 से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या है 10,000 इक्वल ही है, ठीक है। फिर देखते हैं 1000 से, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो 10,000 भी इक्वल है और 1000 भी इक्वल है। अब देखते हैं 100, तो 100 क्या है
इक्वल ही है ना 100 में भी। 10,000 से देखा तो 10,000 भी इक्वल है। फिर किससे देखा, फिर हमने देखा 1000 से तो 1000 में इक्वल है। फिर देखा 100 से तो 100 में भी इक्वल है। फिर हम देखते हैं टेंस में, तो देखो यहाँ पे तो है 2 और यहाँ पे है 7। यहाँ पे तो है 2 और यहाँ पे है 7, तो पता चल गया ना कौन सी वैल्यू है जो बड़ी है। ये जो वैल्यू है वो ही क्या है, बड़ी है। कहाँ पे पता चला, टेंस पे पता चला। ठीक है, ठीक है, आपको पता चल गया ना कि जो वैल्यू थी हमारी 38,427 एंड 38,472, उसमें से ग्रेटर देन है 38,472 ग्रेटर देन 38,427। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप इसकी सेकंड वैल्यू से भी समझ सकते हो। 48,575 और सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, सेकंड वैल्यू है 48,775। अब देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया 48,575। और देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया 48,775। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो ग्रेटर देन है। तो देखो 1000 से स्टार्ट, 10,000 से स्टार्ट करें तो 4 नंबर्स ऑफ डिजिट आर इक्वल। 10,000 की जो नंबर्स है के डिजिट है वो इक्वल है। फिर देखना है 8, थाउजेंड्स में भी क्या है, इक्वल है, नंबर्स ऑफ डिजिट आर इक्वल। अब आपको देखना है 100 पे, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 7, तो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू ग्रेटर देन हो गई। ठीक है, तो 48,775 आर ग्रेटर देन ऑफ 48,575। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो टॉपिक था आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ये समझ में आ गया होगा। इसमें दो चीज़ें थी कंपेयर करने के लिए, एक तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर ऑफ डिजिट आर नॉट इक्वल, एक तो तब जब नंबर्स थे उनकी डिजिट इक्वल नहीं थी, एक तो आप तब कंपैरिजन कर सकते थे। और सेकंड है कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर नंबर ऑफ डिजिट आर इक्वल, एक आप तब कंपैरिजन कर सकते हो जब आपके नंबर्स की डिजिट इक्वल हो। तब आप कैसे कर सकते हो, 10,000 से, फिर 1000 से, फिर 100 से, फिर 10 से और फिर 1 से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है जो ग्रेटर देन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।